दूसरे विश्व युद्ध के आखिर की बात है, जब सैनिक जहाजों में भरकर अपने घरों को लौट रहे थे। इधर सब्जी और मांस की गंध में लिपटी औरतें घर चमकाने में लगी थी। कोशिश ये थी कि लौटकर आए उनके शौहर जंग की थकान भूल जाएं। तभी एक विज्ञापन आया जिसकी पहली लाइन लिखी थी, खूबसूरत लेकिन बेवकूफ। जाहिर सी बात है, बीवियों की बात हो रही है। परफ्यूम बनाने वाली एक कंपनी ओडोर ओनो के एक एड में मोटा अंग्रेजी अनुवाद लिखा हुआ है, औरतों को हसीन दिखने का पहला कायदा ही नहीं मालूम। वो चेहरे और बालों को तो संवार लेती हैं, लेकिन पसीने से महमहाती रहती हैं। ऐसे में करीब आता मर्द भी उनसे बिदक जाता है। पसीने की गंध जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा औरतों की जिंदगी से रोमांस खत्म होगा। साल 1946 तक इत्र फुलेल से लेकर स्त्री की अंदरूनी हिस्सों को मोती जैसा बेदाग रखा जाता था और ऐसे विज्ञापनों की भरमार लगी हुई थी। अब बात परफ्यूम के इस एड की करें तो साल भर में ही कंपनी का मुनाफा 2 गुना हो गया। इसके बाद पसीना तो औरतों को जरूर आता, लेकिन उसमें कमल की खुशबू घुली हुई थी। रसोई में घंटों खटने के बाद भी बीवी से खुशबुओं का वो समंदर उछाल मारता कि शौहर झट से सब कुछ भूल जाता। अब करीब 75 साल बाद परफ्यूम का एक नया ऐड सामने आया है लड़कों के लिए। लेकिन रुकिए, इसमें लड़कियों को मोहने के नुस्खे नहीं है, बल्कि सीधे सीधे गैंग रेप का संकेत दिया गया है। hey bro. शॉट मारा लगता है। हाँ मारा ना, अब हमारी बारी। शॉट तो बनता है। शॉट नाम से परफ्यूम के इस विज्ञापन की शुरुआत एक कपल से होती है। वो कमरे में है, तभी दरवाजा खुलता है और 4 लड़के भीतर आते हैं। जोड़ा सहम कर छिटक जाता है। लड़कों में से एक कहता है, शॉट मारा क्या? लड़की के साथ बैठा लड़का बोलता है, हाँ। अब की बार उसके चेहरे पर एक मर्दांगी का भाव सामने आया है। हाथों को बिस्तर पर आराम से टिकाते हुए वो मानो बाकियों को भी शॉट मारने का ग्रीन सिग्नल दे रहा हो। लड़की के चेहरे पर डर और हैरत के भाव साथ नजर आ रहे हैं। तभी चारों में से एक आगे बढ़ता है और डर में उसे डुबोते हुए मेज से एक परफ्यूम की बोतल उठा लेता है। लड़की के चेहरे पर रेप के बगल से गुजर जाने की राहत नजर आती है। देसी चलन के मुताबिक ऐड पर खूब झाई झमक हुई और आनन फानन में उस ऐड को हटा लिया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर अभी भी इसे मजे से देखा जा रहा है, जैसे मैंने देखा। उसे देखते हुए मुझे बचपन के कई चेहरे साथ में याद आ गए। कई बच्चे जानबूझकर रास्ते में केले के छिलके गिरा दिया करते थे ताकि आता जाता कोई आदमी आकर रपट जाए। उसे गिरने में जो लुत्फ था, हंसी के जो कहे गूंजते, वो किसी कॉमेडी शो में भी नहीं होते थे। परफ्यूम का विज्ञापन भी कुछ ऐसा ही है। रेप तिस पर गैंग रेप के डर में चुटकुला। मर्दाने संसार में रेप पर चटखारे लेने की रवायत बहुत पुरानी है। अमेरिकी कॉमेडियन रिजनॉल डी हंटर ने अपने शो के दौरान कहा था, रेप ना होते तो सभ्यता आगे नहीं बढ़ती। हंटर की बात खत्म होने से पहले पूरा सभागार ठहाकों से हिलने लगा। कॉमेडियन ने हंसी का ये नुस्खा इसके बाद कई सभाओं में दोहराया, रेप ना होते तो सभ्यता आगे कैसे बढ़ती। ऑस्ट्रेलियन कॉमेडियन जिम जेफरीज अपनी रेप कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। एक शो में खूब शोखी में भरकर उन्होंने बताया था, मुझे एक लड़की पसंद थी, उसने मेरे साथ हम बिस्तर होने के लिए मना कर दिया तो मैंने उसका रेप कर दिया। ये मजाक था जिस पर ऑडियंस हंसते हुए एक दूसरे पर लोटपोट होने लगी। वैसे रेप का इशारा देती देसी मिसालें भी कोई कम नहीं है। कुछ सालों पहले डेनमार्क के एक फैशन ब्रांड में रणवीर सिंह आए थे। उनके कंधे पर एक लड़की टांग रखी है। नीचे कैप्शन में है, डोंट होल्ड बैक, टेक योर वर्क टू होम। मोटी जबान में अगर कहें तो मर्द का अगर किसी चीज पर दिल आ जाए तो उसे रुकना नहीं चाहिए, मनमर्जी कर लेनी चाहिए। विज्ञापन ही क्यों, कला का पूरा संसार ही औरतों के नग्न और खून में लिथड़े आंसू बहाती औरतों से सजा हुआ है। पूरी दुनिया में अपने हुनर के लिए मशहूर पैब्लो पिकासो ने एक तस्वीर बनाई थी जिसे नाम दिया था विपिंग वुमन, यानी रोती हुई स्त्री। ये पेंटिंग फ्रेंच कलाकार डोरा मार की थी, जो उस दौर में पिकासो की प्रेमिका मानी जाती थी। डोरा मार के बारे में कहा जाता है कि वो पिकासो से भी बेहतर आर्टिस्ट होती अगर काम करती, लेकिन वो सिर्फ प्रेम कर सकी।
ऐसे वो रोती हुई प्रेमिका बनकर रह गई और अकेलेपन में ही खत्म हो गई। बाद की बहुत सालों तक पिकासो अपनी पूर्व प्रेमिका की तस्वीर प्रदर्शनियों में सजाते रहे। औरतों के पास कलाकार बनने की छूट नहीं थी। दिल बड़ा करके वो कलाकारों की प्रेरणा ही बन गई। कामोवेश हर पेंटर या फोटोग्राफर या लेखक के पास एक ऐसी अदद प्रेमिका जुट जाती जिसकी आंखें नील नदी से भी गहरी हो, जो सुबह की ओश जितनी ताजी हो और जिसका रंग ऐसा मानो मक्खन में चुटकी भर सिंदूर छिड़क दो। देह का उभार किसी भूल भुलैया जैसा हो। आर्ट में इस पुरुषीय लंपटता की तरफ से पहली बार 90 की शुरुआत में एक अमेरिकी फेमिनिस्ट संस्था ने बात की। गोरिल्ला गर्ल्स ने बताया कि मॉडर्न आर्ट सेक्शन में केवल 5% ही कलाकार महिलाएं हैं, लेकिन यहाँ शामिल करीब 85% कलाकृतियां नग्न औरतों की हैं। यानी सभी पुरुष कलाकार नग्न और भरी हुई देह वाली औरतों से अपना कैनवस रंग रहे हैं। खुलासे पर थोड़ा बहुत हल्ला मचा और वैसे ही गायब हो गया जैसे मछली बाजार में बांसुरी की आवाज। यहाँ तक कि गोरिल्ला गर्ल्स के आर्ट गैलरी में आने जाने तक पे रोक लगा दी गई ताकि वो यहाँ कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे। खैर, विज्ञापन से शुरू कहानी उसी पर खत्म करते हैं। कुछ सालों पहले शैम्पू के एक बड़े ब्रांड हेड एंड शोल्डर का एक विज्ञापन आया था जिसमें गुलाबी रंग और मीठी खुशबू वाला शैम्पू लगाने पर मर्द के बाल लंबे होने लगे हैं। फिर एक कड़क चेतावनी सामने आती है, रुक जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी मर्दांगी चली जाए। डियर मर्दों, हम भी ये दोहराएंगे, रुक जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी मर्दांगी खत्म हो जाए। क्या इसी तरीके के विज्ञापन बनते रहेंगे? हमेशा औरतों को ही हर चीज में इस्तेमाल किया जाएगा। कभी वो किसी की प्रेरणा बन जाए, कभी वो मॉडल बन जाए, कभी अपने शरीर से दूसरों को लुभाने के काम आए। ऐसी चीजें हमारे समाज में बढ़ रही हैं और आगे बढ़ती जा रही हैं। देखना यह है कि ये जाके रुकती कहां पर है। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए नजर टुडे के साथ। नमस्कार।